गेमर कैप में आज हम एक कोरियन फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है अ मैन हू वाज सुपरमैन। और ये एक ऐसे कोरियन आदमी की कहानी है जो समझता था कि वो सुपरमैन है और वो अक्सर लोगों की मदद किया करता था और लोग अक्सर ही उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन लोगों की बातों का उस पर कुछ भी असर नहीं होता था। लेकिन हमेशा खुश नजर आने वाले इस आदमी का असल सच क्या था, ये जानने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी ली ह्वान सक से शुरू होती है और ली अपने आप को सुपरमैन समझता था। ली के बाद इस फिल्म में होंग सुंग जंग नजर आती है जो एक मीडिया हाउस में काम करती है और उसे इस मीडिया हाउस से अटैच हुए 3 साल हो गए थे, लेकिन मीडिया हाउस के हालात बहुत खराब थे जिसकी वजह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही थी और सबके हालात बहुत खराब होते जा रहे थे। और एक दिन एक चोरी की तलाश में सूचन के दोस्त उसे ली के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि ली अक्सर ही लोगों की मदद किया करता है और उनके ख्याल में अगर ली के बारे में स्टोरी बनाई जाए तो लोग यकीनन इसे बहुत पसंद करेंगे। लेकिन सोंग जंग को इस स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसके ख्याल में लोग ऐसी कहानियां देख देख कर तंग आ चुके थे। सू जंग का इरादा जू में मौजूद एक शेर पर डॉक्यूमेंट्री बनाना था क्योंकि शेर ने कई दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान वो शेर उसके कैमरामैन को जख्मी कर देता है जिससे सू जंग की डॉक्यूमेंट्री नामुकम्मल रह गई और वो परेशानी के आलम में मेट्रो स्टेशन पर बैठी थी और वहीं थकन की वजह से वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। लेकिन उसी वक्त एक चोर उसका कैमरा लेकर भाग जाता है। सू जंग उसके पीछे भागती है और चोर का पीछा करते हुए वो एक ट्रक से टकराने लगती है कि अचानक ही उसे कोई बचा लेता है और ये बचाने वाला कोई और नहीं ली ही था। इसके बाद ली उस चोर का पीछा करता है लेकिन वो चोर उसे धक्का देकर भाग जाता है, लेकिन इसके बावजूद ली सू जंग का कैमरा बचाने में कामयाब हो गया। इसके बाद ली एक दफा दोबारा लोगों की मदद करने चला जाता है। अब सूंग जंग को ऐसा लगने लगा कि अगर वो इसके बारे में स्टोरी बनाएगी तो यकीनन लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे। इसके बाद सूंग जंग उसे मिलती है और उससे पूछती है कि अगर वो सुपरमैन है तो वो उन्हें उड़कर दिखाए, जिस पर ली उन्हें बताता है कि उसके सर में क्रिप्टोनाइट डाल दिया गया है, इस वजह से अब वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। याद रहे कि सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के होते हुए एक आम इंसान जैसा बर्ताव करता था और उसकी सुपर पावर्स खत्म हो जाया करती थी। और ये बात करते ही अचानक ऐसे लगता है कि जैसे उसे किसी किस्म का दौरा पड़ने लगा है। उसी वक्त ली फौरन जेब से कुछ दवाइयां निकालता है और इन दवाइयों को ली चिंगम कहता था और उन्हें खा जाता है। सूंग जंग उसकी तमाम बातों और हरकतों को रिकॉर्ड कर रही थी और वो देखती है कि कोई सुपर पावर ना होने के बावजूद ली लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है, जैसे लोगों को सड़क पार कराना, किसी जानवर को खाना खिलाना। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि किसी को ये पता नहीं था कि ली कहाँ से आता है और सू जंग भी हमेशा उसे पूरे 6 बजे एक फोन बूथ में जाते हुए देखती थी, जिसके बाद ली गायब हो जाता था। ली अक्सर ही पार्क में खेलते हुए बच्चों को अपनी कहानियां सुनाता था और बच्चे उसकी कहानियां सुनकर बहुत खुश होते थे। सू जंग चूँकि एक मीडिया हाउस से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसने इस डॉक्यूमेंट्री को मजीद ड्रामाई बनाने के लिए असली रिकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ नकली बातें भी की, जैसे कुछ बंदों को पैसे देकर उन्हें नकली चोर बना दिया ताकि वो ली को उन नकली चोरों को पकड़ते हुए रिकॉर्ड कर सके। और जब उसने ली की ये रिकॉर्डिंग्स अपने दफ्तर में दिखाई तो सब कोलीग इन रिकॉर्डिंग्स को देखकर बहुत लुत्फअंदोज हुए और इस उम्मीद में कि ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा हिट होगी उन सब ने बहुत शानदार पार्टी की। लेकिन अगली सुबह जब सूंग जंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके अपार्टमेंट में ली खड़ा है और वो उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि ली को उसके घर का रास्ता नहीं पता था। लेकिन ली उसे कहता है कि वो सिर्फ उसे देखने आया था क्योंकि दुश्मन ने उसके लोगों पर हमला कर दिया है। लेकिन सूंग जंग उसकी ऐसी बेपरकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, जिसके बाद ली को एक दफा दोबारा दौरा पड़ने लगता है। लेकिन इत्तेफाक से इस दफा उसकी दवाई यानी चिंगम भी खत्म हो चुके थे और दवाई खत्म होने की वजह से वो बेहोश हो गया, जिस पर सूंग जंग उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ जाकर उसके सर का एक्सरे करने पर पता चलता है कि उसके सर में कोई चीज इंजेक्ट की गई थी और डॉक्टर सूंग जंग को बताते हैं कि ये कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं, लेकिन हमें सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि ये चीज असल में क्या है। लेकिन उसी वक्त ली को होश आ जाता है और वो डॉक्टर्स को अपना दुश्मन समझता है जो उसके सर में मजीद क्रिप्टोनाइट इंजेक्ट करना चाहते थे ताकि वो अपनी तमाम पावर्स लूज कर दे। इसके बाद सूंग जंग ली से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं तो तुम लोगों की मदद क्यों करते हो, जिस पर ली उसे बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है
कि वो लोगों की मदद इसलिए करता है ताकि वो इस जज्बे को भूल ना जाए, और इस तरह लोगों की मदद करने के जज्बे से उसके दिमाग में एक ऐसा केमिकल पैदा होगा जो आखिरकार उस क्रिप्टोनाइट को उसके दिमाग से बाहर निकाल देगा। इसके बाद वो सूंग जंग को एक पुरानी बिल्डिंग में ले आता है जिसे डिमोलिश करने का ऑर्डर था। वहाँ पहुंचकर सूंग जंग सोचती है कि अभी इस डॉक्यूमेंट्री के बहुत से हिस्से ऐड किए जा सकते हैं, और ली जब उसे फोन पर बात करते हुए देखता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे वो उसके दुश्मनों को उसके बारे में बता रही है। लेकिन सूंग जंग उसे तसल्ली देती है कि वो असल में किसी दूसरे सुपर हीरो से बात कर रही थी, और वो सुपर हीरो मंगोलिया में है और वहाँ के लोगों की मदद करता है। इसके बाद वो एक दफा दोबारा ली की तमाम बातों को रिकॉर्ड करती है, और इसी रिकॉर्डिंग के दौरान उस पर अचानक ही डिमोलिश होती बिल्डिंग से मलबा गिरता है, लेकिन ली उसे बचा लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जिस वक्त सूंग जंग बचने के बाद देखती है तो वह देखती है कि वहाँ कोई मलबा नहीं था। इसके बाद उसे पता चला कि वहाँ एक छोटी लड़की भी रहती है जो हमेशा ली के साथ खेला करती थी। इसके बाद ली छत पर जाकर नीचे कूदने की कोशिश करता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस तरह वो उड़ सकेगा, लेकिन सूंग जंग उसे रोक लेती है और उसे समझाती है कि वो उड़ने की कोशिश क्रिप्टोनाइट निकलने के बाद ही करे। और एक दिन ली अपने घर में सोया हुआ था कि आँख खुलने पर वो अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखता है, लेकिन जिस चीज को वो मॉन्स्टर समझ रहा था वो सिर्फ एक बुलडोजर था। और जब वो उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ली के अरेस्ट होने के बाद सूंग जंग को ये मसला पेश आ गया कि अगर ली को सजा हो गई तो वो एक सजा याफ्ता मुजरिम की कहानी अपने टीवी चैनल पर नहीं चला सकेंगे। इसलिए सूंग जंग एक दफा दोबारा ली के घर जाती है और वहाँ उसे एक फाउंटेन हाउस यानी मेंटल हॉस्पिटल की कुछ दुआ मिलती है। फिर वो उसी हॉस्पिटल पहुँचती है, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर्स उसे कुछ भी नहीं बताते क्योंकि डॉक्टर का कहना ये था कि वो जिस भी दुनिया में जी रहा है वो वही खुश है और असली दुनिया शायद उसके लिए ज्यादा अच्छी साबित नहीं होगी। इसके बाद वो ली को अपने साथ जंगल लेकर आती है और उसे वंडर वुमेन की तरह एक रस्सी से बांधकर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन ली उसे अपना नाम सुपरमैन ही बताता है। और जब सूंग जंग उसे बार बार उसका नाम पूछती है तो वो अचानक गुस्से में आ जाता है और वो उसे गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। असल में ली एक दिमागी मरीज था और उसके मेंटल बिहेवियर के पीछे उसकी इंतहाई दुख भरी कहानी थी। असल में जब ली एक छोटा लड़का था तो उसने 1978 में अपने फादर के साथ सुपरमैन की फिल्म देखी थी, और ये फिल्म देखने के बाद उसके फादर अक्सर उसे कहते कि अगर वो 100 तक गिनती गिनेगा तो वो सुपरमैन बन जाएगा। उस वक्त ली काफी छोटा था और एक दिन जब उसका बाप किसी काम से जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसे कत्ल कर दिया, और इसी हादसे में ली के सर में भी गोली लगी थी। लेकिन इतनी खतरनाक गोली लगने के बावजूद वो बच जाने में कामयाब हो गया, और असल में उसके सर में जो चीज मौजूद थी वो क्रिप्टोनाइट नहीं बल्कि एक गोली थी। इस खतरनाक गोली के बावजूद जिंदा बच जाने में कामयाब हो गया और आखिरकार वो एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आया। लेकिन शायद किस्मत को अभी कुछ और इम्तिहान लेने थे, इसलिए जब एक दिन ली अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जा रहा था तो एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी मर गई और उस कार में उसकी बेटी फंस गई, और उसका मानना था कि उसे सुपरमैन बचा लेगा। और अपनी बेटी की ये बात सुनकर ली अपनी बेटी को कहता है कि तुम बस 100 तक गिनती गिनो और सुपरमैन तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा। और जब उसकी बेटी 100 तक गिनती गिन रही थी तो वो कार में लगी आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए भागा, लेकिन उसी वक्त उसके सर में लगी गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसे दौरा पड़ गया। और इस मौके पर उसके पास खड़े लोग सिर्फ उसे देखते रहे और किसी ने भी उसकी या उसकी बेटी की मदद नहीं की, और आखिरकार ली की बेटी मारी गई। और इस हादसे के बाद उसका दिमाग नॉर्मल इंसानों की तरह काम करना छोड़ गया और वो अपने आप को ही सुपरमैन समझने लगा। असल में वो इस बात को भूलना चाहता था कि उसके बाप के बाद उसकी बीवी और बेटी भी एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है, और ली जिस दुआ को चिंगम कहता था वो असल में उसकी मेडिसिन ही थी, और यही वजह थी कि वो डॉक्टर्स को भी अपना दुश्मन समझता था। सूंग जंग ने उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया, जिसके बाद उसे ऐसी दवाइयां दी जाने लगी जिससे वो अपने आप को सुपरमैन समझना बंद कर दे और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। लेकिन इन मेडिसिन का एक असर ये भी हुआ कि वो ये भूल गया कि उसने पीछे कैसी जिंदगी गुजारी थी, और वो सूंग जंग को भी भूल गया। और सूंग जंग को लगता था कि यही उसके लिए बेहतर है कि उसका पूरा इलाज किया जाए ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार सके। और एक दिन जब सूंग जंग ली की रिकॉर्डिंग देख रही थी तो ये रिकॉर्डिंग देखते हुए वो जज्बाती हो गई और रोने लगी। अगले सीन में नजर
आता है कि ली जिस जगह रहा करता था वहाँ 2 कार्स का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट के बाद एक आदमी वहाँ लापरवाही से सिगरेट फेंक देता है, जिसे पेट्रोल आग पकड़ लेता है और वहाँ एक खतरनाक धमाका हो जाता है। और ये धमाका इतना जोरदार था कि सुंग-जंग के ऑफिस तक इसकी आवाज आई। उधर ली भी हॉस्पिटल से इलाज के बाद बाहर आ चुका था। धमाके के बाद वो दोनों उसी जगह पर आते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि धमाके की वजह से लगी आग एक घर तक पहुँच गई है। इस घर में वही बची थी जो ली को सुपरमैन मानती थी। ली वहाँ पर लोगों को मुसीबत में देखता है, लेकिन नई मेडिसिन की वजह से वो कुछ भी महसूस नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद उसके सीने में धड़कने वाला दिल एक रहमदिल आदमी का दिल था, इसलिए वो उस बच्ची को बचाने जाता है और सुंग-जंग उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ली के इस तरह जाने से वो खुद भी मर सकता था। लेकिन अपने दिल में सुंग-जंग ये जानती थी कि वो ली को नहीं रोक पाएगी। इसके बाद ली कार के नीचे फंसे हुए आदमी को बाहर निकालता है और फिर उस छोटी बच्ची को कहता है कि वो 100 तक गिनती गिने तो सुपरमैन आकर उसे बचा लेगा और वह बच्ची उसकी बात पर एतमाद करती है। लेकिन जब ली उस बच्ची को बचाने के लिए उस घर में जाता है तो उसकी पुरानी याददाश्त वापस आने लगती है और इसके साथ ही उसे दोबारा दौरे पड़ने लगते हैं। लेकिन वो किसी न किसी तरह खुद को संभाल लेता है और एक जलते हुए दरवाजे को, जिसका लॉक इंतहाई गर्म था, वो अपने हाथों से खोलता है। लेकिन अंदर जाने तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और बाहर निकलने के तमाम रास्ते आग ने बंद कर दिए थे। इसके बाद ली अपनी आंखें बंद करता है और उसे अपने बाप की बात याद आती है कि अगर वो 100 तक गिनती गिने और उसके बाद वो चाहे तो उड़ सकता है। और ली उस बच्ची की जान बचाने के लिए उस 2 मंजिल से छलांग लगा देता है और नीचे आते हुए नजर आता है कि वो सचमुच उड़ रहा था। और ये देखकर तमाम लोग बहुत खुश थे कि उसने उस बच्ची की जान बचा ली और सुंग-जंग उसको फौरन ही उड़ते हुए रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद ली उस वक्त को याद करता है जब उसके सर में गोली लगी थी, लेकिन वो टाइम ट्रेवल करके वापस जाता है और उस गोली को अपने सर में लगने से रोक लेता है और इसके साथ ही वो क्रिप्टोनाइट उसके सर से मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है और ली सच में एक सुपरमैन बन गया था। लेकिन ये सब सिर्फ एक ख्वाब था। असल में तो ली उस लड़की को बचाते हुए उस 2 मंजिल मकान से छलांग तो लगा बैठा था, लेकिन वो अपने सर के बल जमीन पर गिरा और उस बच्ची की जान तो उसने बचा ली, लेकिन ली इस एक्सीडेंट में आखिरकार मारा गया। और उसके मरने के बाद सुंग-जंग उसके पर्स में देखती है तो उसे वही हेयर पिन मिलती है जो उसने उसके सर पर लगाई थी और उसी पर्स में सुंग-जंग को एक ऑर्गन डोनर कार्ड मिलता है, यानी ली ने मरने के बाद अपने तमाम ऑर्गन जरूरतमंदों को डोनेट कर दिए थे। और ये हकीकत जानने के बाद सुंग-जंग अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सकी। ये फिल्म एक सच्चे वाक़ये पे बेस करती है। 31 मार्च 1979 में सुपरमैन पहली दफा कोरिया में रिलीज हुई थी और 27 मई 1980 में किसी ने ली पर उसके घर के बाहर गोली चलाई थी और डॉक्टर्स के मुताबिक उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन कुछ अर्सा कोमा में गुजारने के बाद उसे होश आ गया और अगले 27 सालों तक वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला रहा जिसमें वो अपने आप को सुपरमैन समझता रहा। लेकिन अपने आखिरी चंद लम्हों में उसने एक सच्चे सुपर हीरो की जिंदगी जी और दुनिया को एक नई उम्मीद दे गया।